बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मेजर सैयद कामरान हैदर। हमारा चैनल है मीरपुर वीज़ा कंसल्टेंट। आज मैं आपको इस वीडियो में सुपर वीज़ा के बारे में बताऊंगा, कनाडा के, और ये भी बताऊंगा सुपर वीज़ा में और विज़िट वीज़ा में क्या फ़र्क है, सुपर वीज़ा के लिए किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, सुपर वीज़ा कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सुपर वीज़ा की ड्यूरेशन क्या है और सुपर वीज़ा पे जाके आप कितने अरसा रह सकते हैं। सबसे तो पहली बात यह है कि सुपर वीज़ा भी एक विज़िट वीज़ा की तरह का वीज़ा है। इसमें भी आपको मल्टीपल एंट्रीज मिलती हैं, जो कि तकरीबन 10 साल का वीज़ा होता है। अच्छा, फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि जो सुपर वीज़ा है उस पर आप एक दफ़ा जाके 5 साल तक रह सकते हैं, जबकि विज़िट पे जब भी आप जाते हैं, बेशक आपका 10 साल का वीज़ा होता है, लेकिन आपको 6 मंथ से पहले वापस आना होता है। अच्छा, जैसे कि मैं बताया कि आपका स्टे 5 ईयर्स तक हो सकता है और ये 10 साल में मल्टीपल एंट्रीज होता है, और इसका जो है ना स्टेटस जो है ना विज़िट वीज़े की तरह नहीं होता कि आपने 6 महीने के अंदर आना है। सुपर वीज़ा जो है, क्योंकि 10 साल के लिए इस पर मुख्तलिफ़ चीज़ें अप्लाई करती हैं, और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट किसी भी कैनेडियन नेशनल के, या जिसके पास परमानेंट कार्ड हो, परमानेंट स्टे हो, पीआर जिसके पास है, वो अप्लाई कर सकता है अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कि वो कनाडा आएँ और आके सुपर वीज़ा पे उसके पास रहें, जिसकी ड्यूरेशन 5 साल तक है। अब हम आते हैं कि वो कौन कौन एलिजिबिलिटी में आता है। एलिजिबिलिटी में पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं कैनेडियन सिटीज़न के आते हैं। सबसे पहले तो आपको पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट होना चाहिए। दूसरी बात है, जो आपका बेटा या ग्रैंड चाइल्ड है उसकी तरफ से आपको इनविटेशन होनी चाहिए कनाडा के लिए, जिसमें कुछ चीज़ें कवर्ड होनी चाहिए। सबसे पहले तो जितना भी लेंथ ऑफ स्टे है उसका, उसमें उसने किया हो कि मैं इनको फाइनेंशियल सपोर्ट दूंगा। फिर उसको बताना चाहिए कि जिस घर में वो बुला रहा है उस हाउस होल्ड में कितने लोग पहले से रह रहे हैं। उसके बाद उसको अपनी कैनेडियन सिटीज़नशिप या परमानेंट रेजिडेंट डॉक्यूमेंट जो है उनकी एप्लीकेशन के साथ लगाना चाहिए। चौथे नंबर पे जो चीज़ है वो मेडिकल इंश्योरेंस है, जो कि कैनेडियन इंश्योरेंस कंपनी से होनी चाहिए। अभी जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो कम से कम 1 साल के लिए वैलिड होनी चाहिए, और उसकी जो कवरेज है वो तकरीबन $100,000 मीन्स 1 लाख जो कैनेडियन डॉलर्स हैं उसकी इमरजेंसी कवरेज उसमें होनी चाहिए। उसके बाद उसके पास प्रूफ होना चाहिए कि जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो पेड इन फुल है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, जो एप्लीकेंट के लिए क्या ज़रूरी है। सबसे पहली तो बात है, जो भी सुपर वीज़ा अप्लाई कर रहा है वो इनसाइड कनाडा नहीं अप्लाई कर सकता, उसको आउटसाइड कनाडा होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, उसको जो है ना अपने पासपोर्ट पे प्रिंट करवाना होगा वीज़ा। उसके लिए उसको वेट करना पड़ेगा वीज़ा ऑफिस की इंस्ट्रक्शंस का। मीन्स जब आपका वीज़ा सेंक्शन हो जाता है उसके बाद उसने पासपोर्ट जमा कराना है, उसके पासपोर्ट पे वीज़े का स्टिकर लगना है, उसके बाद जो है ना उसका वीज़ा वैलिड होगा। और उसके बाद जो है उसको वो अलाउ होगा कि वो कनाडा में एंटर करे। उसके बाद उसको इमिग्रेशन का मेडिकल एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, और कुछ और भी कंडीशंस हैं जिनको वो पूरा करेगा। अच्छा जी, जो ये एप्लीकेशन है जो भी सुपर वीज़ा की ग्रैंड पेरेंट या पेरेंट कर रहा है, उसमें वो जो ग्रैंड पेरेंट है वो अपना कोई डिपेंडेंट नहीं ला सकता। मीन्स अपना बच्चा या अपना कोई और पोता पोती, नवासा नवासी, अब कोई भी ऐसा डिपेंडेंट जो है वो इस एप्लीकेशन में शामिल नहीं हो सकता सुपर वीज़ा। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर जो है वो कंसिडर कर रहा होता है, जिसका आपने खासकर अपनी एप्लीकेशन में, अपनी डॉक्यूमेंटेशन में उसका ख्याल करना होता है। अच्छा जी, जब भी एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर आपकी फ़ाइल देखता है तो वो बेशुमार चीज़ें कंसिडर करता है, और उन चीज़ों को कंसिडर करने का मकसद ये होता है कि वो वाकई एक जेन्युइन विज़िटर को अलाउ करे कि वो कनाडा को विज़िट करे। उनमें किस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये है कि उसने ये देखना होता है कि जो भी मीन्स ग्रैंड पेरेंट या पेरेंट आ रहा है इस पे सुपर वीज़ा पे, उसके अपनी होम कंट्री में उसकी टाइज़ क्या हैं, उसका पर्पस ऑफ विज़िट क्या है, मीन्स उसको वेल एक्सप्लेन होना चाहिए। उसके बाद उसकी फैमिली और फाइनेंसेस क्या हैं, क्या उसकी होम कंट्री में इतना उसके पास फाइनेंसेस या फैमिली मौजूद है जिसको देख के वो वापस आएगा। और फिर ओवरऑल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इसमें कोई शक नहीं है उसकी होम कंट्री की जो है ना वो देखी जाती है। क्या वो ऐसी एज में है कि वो उधर आके
कोई जॉब शॉप करने की कोशिश करेगा, या वो ऐसी एज में है कि वो वहाँ के स्टे करने की कोशिश करे, एजलम वगैरह अप्लाई करे, तो ये वो तमाम चीज़ें जो कि एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर देख रहा होता है जब भी वो किसी एप्लीकेशन को सुपर वीज़ा के लिए कंसिडर करता है। तो ये वो तमाम चीज़ें थी सुपर वीज़ा के बारे में जो कि मैं आपको बताना चाहता था। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो ये नीचे दिए गए हमारे स्टाफ के नंबर हैं, इन पे कॉल करके आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो मेरा नंबर है 0321446859, जो कि लिंक में भी दिया गया है नीचे। इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, अपना नाम लिखें, अपनी सिटी लिखें, आपकी क्वेरी के। अगर मैं ये समझूंगा कि आपको डायरेक्टली मुझसे बात करनी चाहिए मोबाइल पे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, मैसेज करूंगा, और साथ ही आपको अपॉइंटमेंट फ़ी का जो पेमेंट मेथड है वो मैं आपको बता दूंगा कि आप अपनी अपॉइंटमेंट फ़ी किस तरह पे करें। लास्ट ऑफ ऑल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्टली जो है वो काइंडली व्हाट्सएप पे कॉल मत किया करें। आप कॉल करें तो मोबाइल नंबर पे करें, क्योंकि व्हाट्सएप पे बेशुमार कॉल्स आ रही होती हैं और एक कॉल के ऊपर अगर दूसरी कॉल आती है तो इंटरप्शन होती है, आप पहले बंदे से बात ही नहीं कर सकते। और लास्ट ऑफ ऑल एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये रेड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ जिनको इस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू, बहुत मेहरबानी।